हम किसानों को अपने मछलियों का बेहतर ग्रोथ ही तो चाहिए, समय कम लगे, मछलियों का ग्रोथ बेहतर आए। हम लोग बार बार इसी के विषय में सोचते रहते हैं, चाहे हमको काम कुछ भी क्यों न करना पड़े, बस सिर्फ और सिर्फ हमारी मछली ग्रोथ कम समय में मार्केटेबल साइज में आ जाए उनका ग्रोथ। तो किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है अपने मछलियों को कम समय में बेहतर ग्रोथ लेने के लिए, अपने मछलियों को मार्केटेबल साइज कम से कम समय में लेने के लिए 3-4 पॉइंट पर इस वीडियो के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 3-4 पॉइंट पे शेयर करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आपका आएगा सीड, यानी जो बच्चे आप अपने तालाब में स्टॉक कर रहे हैं उनका क्वालिटी। नंबर 2, जो बच्चे आप अपने तालाब में स्टॉक कर रहे हैं उनका साइज। नंबर 3, डेंसिटी क्या आप रख रहे हैं, इट मीन्स कि आपका तालाब का साइज क्या है, बच्चे आप कितना स्टॉक कर रहे हैं। और नंबर 4, आप अपने मछलियों को भोजन में क्या दे रहे हैं, तालाब का फर्मेंटेशन कैसे कर रहे हैं, क्या आपके तालाब में जो आपने बच्चे डाले हैं उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए आप उसमें प्रोटीन की मात्रा डाल रहे हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। यह तो जाना पहचाना नाम हो गया है अपने सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए, या जो हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं। हमारे काम के बारे में भी सारे लोगों को पता है कि हमारा मछली के बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में होता है। मछली के लिए जो भी उपयुक्त मेडिसिन है, जैसे मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, ग्रोथ बढ़ाने वाली हाइपर ग्रोथ, आपकी मछलियाँ बरसात के दिनों में तालाब के ऊपर दिखाई देने लगती है, इसके लिए ऑक्सीजन टैबलेट, जियोलाइट ग्रेनुअल्स। और एक चीज़ और हम बीच में ही बताने वाले हैं, बरसात के दिन में चूँकि बरसात आरंभ होने वाला है, महीना जून का आरंभ हो गया है और आकाश में बादल आने लगे हैं, प्री मानसून बरसात भी कहीं कहीं हो रहा है। अनेकों लोगों से खबर मिल रहा है कि उनकी मछलियाँ तालाब के ऊपर आ जा रही है। तो आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि जो भी किसान थोड़ा सा एक्टिव किसान है, वे अपने तालाब पर 10 किलो जियोलाइट, ये बकेट जो आपको दिखाई दे रहा है बाल्टी, और जो हमारे पुराने कस्टमर हैं किसान लोग, जिनको हम ये जियोलाइट पोलोथीन में डाल करके जो बैग आता है, बोरी आता है पोलोथीन वाली, उसमें देते थे, उन लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर हमको बाल्टी वाला जियोलाइट दीजिए। तो हम भी सोचे कि बाल्टी वाला ही जियोलाइट हम देते हैं, जिससे मछली को दाना उना डालने में भी या फिर आपके घर में भी बाल्टी का काम आ जाएगा। 10 केजी वाली ये बाल्टी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आप 10 किलो का एक बाल्टी और 1 किलो का ऑक्सीजन टैबलेट आप अपने तालाब पर मंगा करके रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। ऐसे तो जियोलाइट भी आपको कम से कम प्रत्येक महीने डालना ही चाहिए, चाहे सीजन कोई सा हो, गर्मी का सीजन हो, बरसात के सीजन में तो एकदम से डालना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का शॉर्ट होने का खतरा रहता है, तालाब में अमोनिया बनने का खतरा रहता है, वह बरसात के दिनों में ही आता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ठंडी के दिनों में आपके तालाब में पल रही मछलियों में बीमारियां लगने की संभावनाएं ज़्यादा होता है, और वह संभावना का शुभारंभ बरसात के दिनों में ही होने लगता है, जब आपके तालाब में बाहर से वर्षा का पानी प्रवेश करता है आपके तालाब में, तो तरह तरह का इन्फेक्शन युक्त पदार्थ लेकर के वो बहता हुआ पानी बाहर से खेत खलिहान से आ जाता है, आपके तालाब में जाता है और आपके तालाब में पल रही मछलियों को इन्फेक्शन वगैरह पहुंचाने लगता है। तो आप 10 किलो जियोलाइट का एक बकेट और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट का डब्बा मंगा करके अपने तालाब पे रख लीजिए, अपने घर पे रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। और हम बताना चाह रहे थे कि ग्रोथ के संबंध में, बेहतर ग्रोथ कैसे आए आपकी मछलियों पर, हम चर्चा इस पे करने वाले हैं। नंबर 1 में जैसा कि हम बताए, सीड का क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी का बच्चा आपको डालना चाहिए। जब आप लोकल से, अपने आसपास से मछली के बच्चे खरीदते हैं, आप हमसे नहीं मंगवाते हैं, अपने लोकल से खरीदते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होता है, क्वालिटी आप बताएंगे कि देखने में तो सारे बच्चे एक तरह के होते हैं, लेकिन जब आप अपने तालाब में इनको डालते हैं तो ग्रोथ नहीं आता है। उसका कारण क्या होता है, शायद आपने गौर नहीं किया होगा।
तो हम आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। जब आप लोकल से बच्चे खरीदते हैं, मछली जो मदर मछली है, जो मादा मछली है जिससे अंडा निकाला जाता है, ब्रीडिंग कराया जाता है, उनका वजन, उनका साइज बहुत ही मायने रखता है कि कितने साइज के मछलियों से अंडा निकाला गया है, ब्रीडिंग कराया गया है। आपको पता होगा, अगर किलो, 1.5 किलो, 2 किलो की मछली से ब्रीडिंग करा लिया जाए तो उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जितना कि 5 किलो, 7 किलो की मछली से ब्रीडिंग कराया जाए। तो हम लोग 5 केजी, 4 केजी से ऊपर का मछली से ब्रीडिंग कराते हैं, अंडा निकलवाते हैं। फिर उसका बच्चा स्पॉन तैयार होता है, सेमी फ्राई यानी धानी तैयार होता है, 1 इंची तैयार करके हम भेजते हैं। भेजने के लिए हम स्पॉन भी भेजते ही हैं, हाफ इंची वाली धानी भी भेजते हैं और 1 इंची वाली तो भेजते ही हैं। इसी कड़ी में हम बहुत सारे लोगों का कल भी बच्चा भेजे हैं, जिसमें हमारे एक बहुत बड़े किसान, मंडला यूपी के रहने वाले, जिनका ब्लैक कार्प का वीडियो अभी आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। इनका बच्चा हम कल ही भेजे हैं जबलपुर रेलवे जंक्शन तक। 74 कार्टन में इनका बच्चा गया है, जिसमें जीआई कतला गया है, नादिम रोहू गया है, ग्रास कार्प के भी कुछ बच्चे गए हैं और मृगल यानी नयन के भी कुछ बच्चे हमने भेजे हैं। कुल मिलाकर के 74 कार्टन में इनका टोटल का टोटल बच्चा गया है और ब्लैक कार्प के 500 बच्चे इनके गए हैं। और इतना ही नहीं, लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए का इनका ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर पाउडर, जिसमें जियोलाइट ऑक्सीजन टैबलेट और ग्रोथ बढ़ाने वाली हाइपर ग्रोथ, जो काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है अपना। और इस पे तो एक ऑफर भी हम लोग चला रहे हैं, बाई 3 एंड गेट 1 मोर फ्री। आप 3 डब्बे यानी 3 केजी खरीदते हैं एक साथ में, तो हम 1 केजी आपको फ्री भेजते हैं। तो क्वालिटी की हमको बात होना चाहिए, मछली के बच्चे का क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। जब भी आप तालाब में बच्चे डालें, नंबर 2 में हम बता रहे थे, बच्चे का साइज क्या होना चाहिए। आप स्पून हमसे मंगाइए, हाफ इंची हमसे मंगाइए, 1 इंची भी आप हमसे मंगाइए और इसको पहले नर्सरी तालाब में डालिए, 2 महीने 4 महीने इसको बड़ा करिए और फिर अपने कल्चर वाले तालाब में कम से कम 50 ग्राम साइज का करिए, फिर अपने तालाब में डालिए। दूसरा, डेंसिटी का हर समय ख्याल आपको रखना है। आप सपोज करिए बच्चे हमसे मंगाते हैं, बच्चा हम एकदम उत्तम क्वालिटी का भेज रहे हैं आपके लिए, लेकिन छोटा आकार का तालाब में आप बच्चे ज़्यादा डाल देंगे, तो वहाँ ग्रोथ नहीं आने वाला आपका। तो इन 3-4 चीज़ों पर आप ये करिए और तालाब को फर्मेंटेशन करते रहिए। गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया और उसमें ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सचर पाउडर, 2 चीज़ आप अवश्य मंगवाइए। या तो आप इस तरह से फर्मेंटेशन करिए, नहीं तो डायरेक्ट एक प्लैंकटन पाउडर आता है, जू ब्लूम पाउडर आता है, इसको मंगा करके जो लोग गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहते, फर्मेंटेशन उस विधि से नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट प्लैंकटन पाउडर मंगा करके अपने तालाब में डालिए, फिर आप अपने मछलियों का ग्रोथ देखिए। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी हमारे कस्टमर हैं, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।